आज रमजान महीने का आखिरी जुम्मा है। इस मौके पर झुंझुनू की सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई, लेकिन आज दोपहर को अदा की गई नमाज में खास बात ये रही कि मस्जिद के मौलवी और इमाम के साथ मुस्लिम नमाजदारों ने भी अपने हाथों की बाजू में काली पट्टी बांध कर रखी थी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि रमजान के महीने के आखिर जुम्मे पर होने वाली नमाज में पूरे देश के मुसलमानों लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हुए अपने हाथों की बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, जिसका असर झुंझुनू में भी देखा गया। झुंझुनू शहर की अल कुरैश मस्जिद में इमाम मोहम्मद सकरुद्दीन ने बताया कि आज नमाज के साथ अल्लाह ताला से दुआ की गई, सरकार को हिदायत दी कि इस तरह के काले कानून न लाएं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट कर कायदे कानून लाए जा रहे हैं, जैसे मुसलमानों से दुश्मनी निकाली जा रही है, लेकिन मुसलमान संविधान में दिए हक के अनुसार अपना विरोध दर्ज करवाया है। जरूरत पड़ने पर सड़क पर आएंगे, जेल भरेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में हमारे कानून के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून से आपस में हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की बात हो रही है, जो सही नहीं है। साथ ही कहा कि जो वक्फ जमीनें हैं वो हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला के नाम छोड़कर गए थे, जिन पर सिर्फ मुसलमान लॉ बोर्ड का हक है, इसके साथ छेड़छाड़ न करें। शहर की कई मस्जिदों में मुस्लिम काले कपड़े भी पहनकर नमाज अदा करने पहुंचे। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी अपील में कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक गहरी साजिश है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और उनके अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थानों में बेदखल करना है। इसलिए देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का कड़ा विरोध दर्ज कराए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मुसलमानों से अपील करता है कि वह जुम्मे के दिन हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद में आए और शांतिपूर्ण और मौन तरीके से प्रदर्शन करें, जिसका असर झुंझुनू में भी देखा गया। दुआ तो ये की गई कि रमजान का बरकत महीना है और दुआ पूरे मुल्क में अमन अमान कायम हो, और जिस तरह के जो सरकारें कायदे कानून ला रही है, जिस तरह तोड़ने की बातें हो रही है, जनता को भिड़ाने की बातें हो रही है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें हो रही है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ जिस तरह कायदे कानून बनाकर निशाना बनाया जा रहा है, दुश्मनी निकाली जा रही है, तो हमने तो ये दुआ की है कि अल्लाह ताला ऐसी सरकार को हिदायत दे। हम किसी की बर्बादी की दुआ नहीं करते। और रही विरोध की बात, तो हमें हमारे संविधान ने जो हक दिया है, औकाफ जो हमारे वक्फ की, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े अल्लाह के नाम जगह करके गए हैं, वो अल्लाह की जमीन है। उस जमीन को ऊपर किसी और का हक नहीं है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा कानून के दायरे में रहकर हमने अलग अलग तरीके से पिटीशन दाखिल भी की थी और ईमेल जीमेल के जरिए अपना विरोध जताया था, लेकिन सरकार बाज नहीं आ रही है और कानून ला रही है। हमने जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले धरना देकर भी अपना विरोध जताया, और ये भी हमारे संविधान ने हक दिया है। काली पट्टी बांधकर आज सारे पूरे मुल्क में हर मस्जिद के अंदर इमामों ने भी और मुक्तदियों ने काली पट्टी बांधकर हम अपना विरोध जता रहे हैं। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन, जिसका भी जो हक दिया है हमारे संविधान ने, कायदे कानून के दायरे में रहकर हम सारे वो जो हथकंडे हैं वो अपनाएंगे, उस कानून के दायरे में रहकर विरोध कराएंगे और ये कहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। एक दिन सबका खात्मा होता है, आज ये कुर्सी पे है, कल कोई और आएगा, नियम बनते रहते हैं, लेकिन हम अपना हक इसी तरह जताते रहेंगे और इंशाअल्लाह कानून बनाने में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार से कहेंगे ये काले कानून वापस लें, कुछ आने जाने नहीं है इन कानूनों में, कुछ आना जाना नहीं है, ये बकवास की चीजें हैं। इतने मुल्क में जो लोग रहे हैं उन विशेष समुदाय के खिलाफ ये कानून लाकर तुम एक चूहा की तरह मत समझो। जैसा कि चूहे को पकड़ने के लिए चिकनी रोटी रखी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेहमान नवाजी होती है। तो ये तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो कि हम सुधार ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो सुधार की बात करो। अपने आदमी को अंदर बिठाकर इस तरह करना, और सिर्फ मुसलमानों की जो पर्सनल चीजें उन्हीं के बारे में कानून क्यों, कभी तलाक के बारे में ला रहे हो, कभी किसी और के बारे में ला रहे हो। और भी मज़ाहिब वाले लोग हैं, उनके पास भी जमीनी है, उनके पास भी उनकी धार्मिक चीजें हैं, वहां क्यों नहीं ला रहे हो। सरकार से ये निवेदन है कि मत करो ऐसा कि हाथों में फूल, बागों में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो, और मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो। अपने ही वतन में अपने ही लोगों को क्यों अनजान करते हो, कुछ तो देश की शनाख्त रहने दो। रंगों में बांट कर बेरंग सा कर दिया ऐसे, ये हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तानी रहने दो। बस यही मैसेज देना चाहेंगे, भाईचारा को कायम करें, मोहब्बत को कायम करें, ऐसे कायदे कानून न लाएं जिससे एक समुदाय के खिलाफ कुछ अलग मैसेज जाता हो। कहना चाहते हैं कि सरकार जो मुसलमानों के पीछे पड़ी है हाथ होके, वो पीछे पड़ना बंद कर दे। जो भी कानून है, काले कानून जो ला रही है, उनको बंद करके जो सही तरीके से सरकारें चलती आ रही उस तरीके से काम करते रहे तो बेहतर रहेगा। वरना कल को और भी कुछ सरकार मुसलमान रोड पे भी आएगा, और भी आएगा, एहजाज भी करेगा। ये हमारा हक है, हमने अपने बचाव के लिए रोड के ऊपर भी आकर भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये आज हमारा छोटा सा विरोध है। हमारे बुजुर्गों के कहने के ऊपर ये काम किया गया था। हमारे इमामों ने और हमारे मुफ्तियों ने सबने काली पट्टी बांध के विरोध किया है, और इसी के लिए हमने आज काली पट्टी बांध के ये काम जो किया है उसके लिए आज देश भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
आदेशानुसार वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। इसी तरह झुंझुनू के पूरे झुंझुनू जिले में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई और सभी इमाम ने और मुक्तकी ने काली पट्टी बांधकर उस वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि इस बिल को है ना पूरा मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो इस बिल की घोर मजम्मत करते हैं और सरकार से ये चाहते हैं कि बिल को आप वापस लो। और हमने इसकी पूरे मुक्तकियों इमाम ने इसका जोर विरोध किया है, काली पट्टी बांध के विरोध किया है, मजम्मत किया है।